एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के युवाओं और विशेषकर वो साथी जिनसे हमने ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा में छूट की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और लगातार आप लोग कह रहे थे कि सर कुछ कीजिए, कब तक कुछ कीजिए। देखो, एक उचित समय का इंतजार किया जा रहा था कि कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आए और फाइनली विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कह दिया है कि हम आयु सीमा में छूट नहीं देंगे। अब जाके ये ग्राउंड होता है तैयार। तो इसलिए अब आप परेशान ना होइए, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर इसके पहले करने पड़ते हैं। मसलन सरकार को समस्याओं से अवगत कराना, सरकार को ज्ञापन देना, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना, पत्र लिखना, ये सारी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जब आप लोगों को आराम से आप सोच रहे थे कि हम भूल गए हैं, उस वक्त आपकी ये कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी को पत्र देना, विभागों को सूचित करना, ज्ञापन सौंपना, इन सारे पहलुओं को हमने अब तक कर लिया है। ट्विटर कैंपेन भी किया था आप सबके साथ, आप सबको याद होगा। अंकित भाटी सर भी उसमें काफी ज्यादा एक्टिव थे, सबने बड़ा सहयोग किया था और लीड भी किया था। लेकिन सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अन्य सारे राज्य, मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार है, उन्होंने भी 2 साल की छूट दे दी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी 3 साल की छूट दे दी। छत्तीसगढ़ में भी छूट मिल गई, उत्तराखंड में भी छूट मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित एक मामले में यही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा दिया और उसमें कहा कि ऐसी भर्तियां जिसमें आयु सीमा फिक्स है उसको हम हर साल कंडक्ट करवा लेंगे। और इस हलफनामे पे बात हुई थी और अब वो कंडक्ट करा नहीं रहे हैं और ना ही आयु सीमा में छूट दे रहे हैं। तो उन नौजवानों का क्या, जो बच्चे या बच्चियां लगातार इस उम्मीद में 3 साल से भर्ती की तैयारी में लगे थे जो कि आएगी भर्ती तो कम से कम सिपाही बन जाएंगे, क्योंकि दरोगा का सपना बहुतों का टूट भी गया है। तो इसी मुहिम में अब ये मत सोचिए कि हम आपको भूल गए थे, हम आपके साथ आ चुके हैं। पूरी लीगल टीम एक्टिव हो गई है, सारा का सारा पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, और साथ ही इस मुहिम से जुड़े कुछ नेता, युवा नेता जो छात्रों के हैं, उनका भी बहुत सारा धन्यवाद है कि वो भी अब हमसे जुड़ गए हैं। आप लोग अब इस याचिका में आप शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है। और इस बार हो सकता है कि इस सरकार की इस नाकामयाबी से ऑनरेबल न्यायालय भी ये देखे कि कितने बच्चे इससे त्रस्त हैं, क्योंकि शायद इट विल बी द बिगेस्ट लार्जेस्ट पिटीशन। हजारों से ज्यादा याचिकाकर्ता इसमें मूव ऑन कर रहे हैं। अभी तक जो संख्या आ गई है, सबको पिटीशनर बना के लेकर के चलेंगे। नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है हमारे लीगल टीम का, बात कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब जो है इसमें 2 संशोधन तो हम लेकर के ही जाएंगे। या तो बड़े स्तर पर सबको आयु सीमा में छूट दी जाए, और नहीं तो कम से कम याचिकाकर्ताओं को किसी भी हालत में छूट दी जाए, क्योंकि उनका नुकसान, राज्य का नुकसान, राज्य के भविष्य, युवाओं का भविष्य का नुकसान ऐसे कब तक चलता रहेगा। तो अब आपकी मुहिम में आपको पता है कि असल में आपकी लड़ाई कहां से कौन लड़ सकता है और किस तरीके से लड़ सकता है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हट गया था, बस तैयारियां करनी पड़ती हैं दोस्त। ऐसे मुंह उठा के जाओगे कोर्ट में, आपको पता है ये पहले दिन केस डिसमिस हो जाता है। मेरिट होना चाहिए, आप किस बिहाफ पे आए हैं, किस ग्राउंड पे आए हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। तब जाकर के आपकी सुनवाई होती है, तब जाके ऑनरेबल कोर्ट आपको सुनता है, प्रॉब्लम्स को समझता है। और इसमें बहुत सारे, उस हलफनामे का क्या जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, अन्य राज्यों के हाई कोर्ट जो ऑर्डर कर रहे हैं कि आयु सीमा में, कोरोना में आप इलेक्शन करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, सिर्फ पुलिस की भर्ती नहीं देंगे, और उसके बाद कह देगा आयु सीमा में छूट नहीं देंगे। मनमानी चलेगी क्या? न्यायपालिका नहीं है क्या? तो मजबूरन अब हमें न्यायपालिका की शरण में जाना है। देखिए, हमने बहुत प्रयास किया कि इसको अपने स्तर से छात्र संगठन जो है वो भी दबाव डाल के उन सबके साथ मिलकर के न्याय राजनीति के तरीके से ही कर लिया जाए, लेकिन ये सरकार जो है पता नहीं इनके क्या अपने प्रॉब्लम्स हैं, नहीं मानी। अब हमारे पास एक सिर्फ कोर्ट का रास्ता बच गया है, इसलिए अब जो है थोड़ा सा अपनी बाजुएं कस लो भाइयों और बहनों, ठीक है। और
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी याचिका फाइल करने जा रहे हैं हजारों से ज्यादा पिटिशनर्स के साथ। और सरकार और अनुबंध न्यायालय भी देख ले कि सरकार के इस तरह के फैसलों से कितने युवा प्रभावित होते हैं, कितनी युवतियां प्रभावित होती हैं। आप लीगल टीम से बात कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। आप सब अब इस मुहिम का हिस्सा हैं और जितना भी हो सकेगा, जिस भी तरीके से हो सकेगा, धन से, बल से, शरीर से, नॉलेज से, कोर्ट से, हम आपके साथ हैं। और ये हमारा संकल्प था, है, रहेगा। हम अपने स्टैंड नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो अब आपकी लड़ाई में पूरी लीगल टीम आपका साथ देगी और अब आप इस कार्यवाही को बहुत जल्द ही देखेंगे। केस फाइल होता हुआ भी देखेंगे और सबसे बड़ी रिट भी देखेंगे। आज तक की सबसे बड़ी रिट हो सकता है 2000, 4000, 5000, 10,000, मुझे नहीं पता है कि संख्या कहां तक जाएगी, लेकिन हर आदमी जो इससे प्रभावित है वो ज्वाइन करेगा। हर आदमी रिट में आएगा, चाहे उसके पास समस्याएं हैं, पैसे हो ना हो, रिट में अगर उसकी जरूरत है तो वो शामिल होगा। ये इसके लिए आप इंश्योर रहिए, रिलैक्स रहिए। तो अब साथ आइए और इस लड़ाई को लड़ते हैं और जीतते हैं। और बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी इस आयु सीमा में छूट और प्लस EWS में भी आयु सीमा में छूट जो अन्य राज्य दे रहे हैं वो भी यहां भी दिलाया जाए। क्योंकि EWS का मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उस पर अभी बहुत तेजी से कार्य नहीं हो पाएगा, पर इसमें छूट मिलनी चाहिए, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। अब आप लोग, आपके हाथ में, अगर आप सब भी यही चाहते हैं, आपका समर्थन है, आपकी ताकत हमारे साथ है, तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। लेट्स फाइट एंड विन विथ ईच अदर। प्रणाम।